हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज खुशी की बात यह है कि हम आप लोगों के लिए लाए हैं पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर सारे क्वेश्चन, वो भी यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन हैं। यदि आपने इन क्वेश्चनों को पार कर लिया तो समझ लेना कि वर्ग एक का सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होना ही होना है। ठीक है, तो क्वेश्चनों से डरना नहीं है, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इनको एक बार आप लोगों को जरूर लगाना है। तो हम भाई ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि रामचरितमानस के इन कांडों का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, मैं फटाफट इनको पढ़ाऊंगा क्योंकि अपने पास ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा बेटा अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और लास्ट में होगा लंका कांड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर और फिर लंका। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम क्या है। तो कुछ प्रश्न दर्शन शास्त्र से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होंगे वो होंगे सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु और इसके बाद हॉरेंस। ठीक है, ये हॉरेंस है, हॉरेस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो है तीसरा। और काल क्रमानुसार आपको कहानियों का क्रम बताना है। तो देखिए, सब लोग जानते हैं कि रानी केतकी की कहानी को प्रथम माना गया है। इंदुमती को भी कुछ लोगों ने प्रथम माना है, लेकिन यहाँ पर इंदुमती तो है नहीं। तो सबसे पहले हम रानी केतकी को लगाएंगे और हमारा सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी, टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली और उसने कहा था, ये इनका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन के आधार पर आपको प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर देखिए, तो सबसे पहले सेवा करेंगे लोग, और सेवा करके प्रेम दिखाएंगे, और प्रेम करके फिर गबन करेंगे, और गबन करके गोदान करेंगे। ठीक है, सेवा करके प्रेम दिखाएंगे, सेवा करके प्रेम दिखाएंगे, और प्रेम करते करते फिर वो गबन करने लगेंगे, और गबन करने के बाद जब पाप ज़्यादा हो जाएंगे तो गौ का दान करके पुण्य करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कालक्रम के अनुसार निराला की रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो निराला जी की रचनाएं हैं यहाँ पर। तो बेटा, तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आपको देखना है कि पगली थी और कुकुरमुत्ता और गीत गुंज। ठीक है, पगली थी, कुकुर कुकुर के क्या करती थी, गीत गाती थी। ये निराला की रचनाओं का सही क्रम हो जाएगा। परिमल थी, परिमल देखो कैसे, परिमल गीत गाती थी, परिमल नाम की लड़की गीत गाती थी, और कुकुर कुकुर के गीत गाती थी। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, जैसे आपसे बने वैसे आप लोगों को याद करना है। ठीक है, चलिए, तो पांचवे का क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रकाशन के क्रमानुसार प्रसाद जी के कहानी संग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, अगर प्रकाशन के क्रमानुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद की, तो यहाँ पर प्रतिध्वनि हो जाएगा, फिर छाया हो जाएगा, आकाश हो जाएगा और इंद्रजाल हो जाएगा। यानी प्रतिध्वनि, फिर छाया, फिर इसके बाद आकाशदीप और इसके बाद इंद्रजाल। यहाँ पर ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसने कर लिए समझ लेना उसका सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद है सातवां, काल क्रमानुसार समीक्षा से संबंधित कृतियों का सही वर्ग है। कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास का भारत और कविकुल। तो आपको यहाँ काल क्रमानुसार बताना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास का भारत, कविकुल गुरु और कालिदास की लालित्य योजना। तो यहाँ सातवें का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और अगला है कि हिंदीतर प्रदेशों के इन रचनाकारों का काल क्रमानुसार सही वर्ग है। तो पहले कौन आया है आपको ये देखना है हिंदीतर प्रदेशों में। तो सबसे पहले सेनापति, फिर इसके बाद भूषण, फिर इसके बाद पद्माकर और फिर रांगे राघव जी। एक बार फिर हम देख लेते हैं बेटा इसको, पहले सेनापति, फिर भूषण और फिर पद्माकर, फिर रांगे राघव। यहाँ पर ये आठवें का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नौवां प्रश्न है हमारा, और नौवें प्रश्न में आपको सुमेलित करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है, जगन्नाथ दस रत्नाकर की कौन है, रामचरित उपाध्याय की कौन है और वियोगी हरि की कौन है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे चूंकि एक ही याद है कि वियोगी हरि की जो है वो वीर सतसई है, और गंगा लहरी किसकी है। तो गंगा लहरी जो आपकी है वो है
यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें से एक या दो रचनाएं याद होती हैं तो ये आपका कंप्लीटली बन जाता है। ठीक है, तो मुझे चूंकि एक ही याद थी, वियोगी हरि, और वियोगी हरि की कौन सी है, वीर सतसई। ठीक है, बहुत जल्दी हमें कैच करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे 10वें नंबर पर। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेना जरा, निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित करना है बेटा। किसको, पात्रों के, कि किस नाटक में कौन सा पात्र था। ठीक है, ऐसे आप मतलब यहाँ पर रचनाकार नहीं बताने हैं, यहाँ पर आपको क्या बताने हैं, पात्र बताने हैं। ठीक है, तो देखिए बचपन में आपने अंधेर नगरी पढ़ी होगी, और अंधेर नगरी में जो थे वो थे कौन, नारायण दास। कौन थे अंधेर नगरी में, नारायण दास जो थे वो पात्र थे। तो बस आपको एक बन गया, तो पहले हम देख लेते हैं कि एक में चौथा कौन सा है, तो ए चौथा इसी में है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम और पढ़ लेते हैं। कोर्ट मार्शल जो है, तो कोर्ट मार्शल का क्या हो जाएगा, रामचंद्र हो जाएगा। इसके बाद कौन है, द्रौपदी, तो द्रौपदी का क्या हो जाएगा, सुरेखा। और कौमुदी महोत्सव के कौन हो जाएंगे, तो ये चाणक्य हो जाएंगे। कौमुदी महोत्सव नाटक के जो पात्र हैं वो कौन है, चाणक्य हैं। एकदम इनको अच्छे से याद करना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 11वां प्रश्न भी आपको सुमेलित करना है, और वो रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, और ध्यान मंजरी के बाद रामायण महानाटक और अवध विलास। तो देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये तो ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपने जो सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा ध्यान मंजरी। कौन सा पढ़ा होगा, ध्यान मंजरी। और ध्यान मंजरी आपको आगे आगे लेकर जाएगी। यदि आप ध्यान से करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आप आगे जरूर जाओगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई दूसरे का यहाँ पर पहला कौन में है, तो देखिए 2 में है, ऐसे आप याद करेंगे। किस में है, ए में भी है और बी में भी है। तो आपको फिर दूसरी रचना देखनी पड़ेगी, और दूसरी रचना में देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया कृति दी गई है कौन सी, भरत मिलाप। कौन सी कृति दी गई है, भरत मिलाप। तो भरत मिलाप का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वरदास। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि भाई पहले का दूसरा होना चाहिए, तो ए का यहाँ पर दूसरा हमें मिल रहा है, और ध्यान मंजरी यानी दूसरे का हमें पहला मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका है वो ए हो जाएगा। वैसे भी वहाँ पर लगा हुआ है, तो बस इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे कि भरत मिलाप जो है वो किसकी है बेटा, ईश्वरदास की कृति है। ध्यान मंजरी जो है वो अग्रदास की कृति है, और रामायण महानाटक जो है वो प्राणचंद चौहान का है, और अवध विलास किसकी है, तो लालदास की कृति है। क्लियर है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नंददास है, श्रीभट्ट हैं, रसखान हैं और हरिराम व्यास हैं, ये आपके रचनाकारों के नाम हैं। इसके बाद है इधर युगल शतक, रागमाला, प्रेम वाटिका और रूपमंजरी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं होगा, तो रूपमंजरी जरूर याद होगी। ठीक है, तो रूपमंजरी किसकी है बेटा, नंददास की है। रूपमंजरी किसकी रचना है, नंददास की है। तो हम देख लेंगे कि भाई पहले का चौथा किस में है, तो डी नंबर में ही है। यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम एक बार इनको अच्छे से और पढ़ लेंगे। तो श्रीभट्ट की जो है बेटा वो युगल शतक है। श्रीभट्ट की जो है वो कौन सी है, युगल शतक है। और इसके बाद रसखान की, तो रसखान की हमारी क्या हो जाएगी, प्रेम वाटिका। और हरिराम व्यास की क्या हो जाएगी, तो हरिराम व्यास की रागमाला हो जाएगी। ठीक है, हरिराम व्यास की क्या हो जाएगी, रागमाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए है, और ये भी आपको सुमेलित करना है। पूरा पाठ्यक्रम के आधार पर इन प्रश्नों को रखा गया है, तो बेटा ध्यान से पढ़ना। उन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, मुख्यार्थ हति दोषः, करोति कीर्ति प्रीति चा साधु काव्य निबंधनम। तो ध्यान रखना यहाँ पर भाई काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, इसके बाद है कौन सी, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। तो यहाँ पर आपका जो पहले का आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इसको आप कैसे याद करोगे, तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको शरीरम आ जाए तो शरीरम को आपको ध्यान रखना है दंड से। किससे याद रखना है, दंड से, यानी कि शरीर को ही हम लोग क्या करते हैं, दंड देते हैं। तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इसका सही क्या हो जाएगा, दंडी। इसके बाद है हमारा बी नंबर, तो बी नंबर काव्यम
ग्राहम अलंकारात, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, वामन हो जाएगा। ठीक है, अब अलंकारात से यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अलंकारात शब्द लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है बेटा, वामन है, तो वामन से सीखना है आपको वामुन। क्या सीखना है, वामुन। और वामुन अपने यहाँ पंडितों को बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा अलंकार यानी कि आभूषण वगैरह कौन पहनता है, तो वो वामुन कर लेना। ठीक है, इसके बाद है मुख्यार्थ हतिदोषः, हतिर्दोष, मुख्यार्थ हतिर्दोष, तो ये सी नंबर का जो है वो आपका किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विश्वनाथ का। और करोति कीर्ति प्रीति च साधु का निबंधम, तो ये किसका हो जाएगा, भामह का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा निकल के आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। ठीक है, अगला है 14वां, और यहाँ पर आपको काव्य संग्रहों को सम्मिलित करना है। तो हम काव्य संग्रहों को सम्मिलित करेंगे। नरेंद्र वर्मा का कौन सा है, नागार्जुन का कौन सा है, केदारनाथ अग्रवाल का कौन सा है, और भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यदि आप लोगों से एक भी बन गया है तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रवासी के गीत जो हैं, प्रवासी के गीत, तो प्रवासी के गीत हैं आपके नरेंद्र वर्मा के, किसके हैं, नरेंद्र वर्मा के। प्रवासी के गीत आपके किसके हैं, नरेंद्र वर्मा के। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप नर हैं तो आप कैसे होंगे, प्रवासी होंगे। आप नर हैं तो कैसे होंगे, प्रवासी होंगे। इसके बाद यदि हम बी नंबर का देखें तो बी नंबर का क्या हो जाएगा, नागार्जुन की युगधारा हो जाएगी। नागार्जुन की कृति कौन सी है बेटा, तो नागार्जुन की कौन सी हो जाएगी, युगधारा हो जाएगी। और इसके बाद हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल, तो हम जा रहे हैं भैया केदारनाथ, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। हम जा रहे हैं कहाँ पर, केदारनाथ, तो केदारनाथ में क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और इसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र की क्या हो जाएगी, बुनी हुई रस्सी, यानी भवन में ही हम लोग क्या करते हैं, मिश्र करके रस्सी को क्या करते हैं, बुनते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं उनसे सम्मिलित करना है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और महादेवी वर्मा हैं। तो इनको हम अच्छे से एक बार याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप है। गणेश शंकर विद्यार्थी की कौन सी पत्रिका है, तो वो है प्रताप। ठीक है, इसके बाद अगर हम कवि वचन सुधा की देखें तो कवि वचन सुधा जो है वो किसकी कृति है, तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये तो लगभग सभी को याद होगा, और यहीं से हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार पूरा पढ़ लेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा हो गई, और गणेश शंकर विद्यार्थी की कौन सी हो गई बेटा, प्रताप हो गई। इसके बाद है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की कौन सी हो जाएगी, तो महादेवी वर्मा की चांद हो जाएगी। महादेवी वर्मा की कौन सी पत्रिका, चांद हो जाएगी। अब हमारे पास बची हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और समालोचक, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे का चौथा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की संपादित पत्रिका है समालोचक। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 16वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 16वें प्रश्न को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी न्यूज़ दे दें कि बेटा देखिए अभी भी टाइम है आपके पास, और 12 से 20 यूनिट की आपको PDF मात्र 99 रुपये मिल रही है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपये मिल रही है। नंबर है हमारा 70 67 60 62 61। ठीक है, 700 प्लस MCQs के साथ ही आपके पास फाइल पहुंचेगी, और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, पेमेंट की आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको ये PDF तुरंत दे दी जाएगी। ठीक है, और अभी भी समय बहुत है बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हम कराते हैं सबके सब रखे हुए जाते हैं। ठीक है, तो देखें भाई आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। संजीव, बदिउज्जमा, राही मासूम रजा और अमृत राय। तो मुझे जो लग रहा है कि इसमें अमृत राय और राही मासूम रजा को सबने पढ़ा होगा। तो भाई राही मासूम रजा की जो है, तो ये तो मासूम है, ये क्या है, मासूम हैं। तो राही मासूम रजा का आपको पहला लगा देना है, दिल एक सादा कागज़। ठीक है, मासूम है। अब भाई मासूम कैसे होते हैं, तो मासूमों का दिल जो होता है वो कैसा होता है, एक सादा कागज़। इसके बाद है अमृत राय, तो अमृत राय की जो कृति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी, नागफनी का देश। अमृत राय की कौन सी हो जाएगी, नागफनी का देश हो जाएगी। और इसके बाद है हमारे कौन से, संजीव, तो संजीव की जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी सूत्रधार। संजीव की कौन सी होगी,
तो संजीव की कौन सी होगी? सूत्रधार। यदि आप सूत्रों के मुताबिक यानी कि नियमों के आधार पर चलते हो तो आप कैसे हैं? संजीव हैं। ठीक है, कैसे हैं? संजीव हैं। और अब बचा है हमारे पास कौन सा? एक चूहे की मौत, तो ये हो जाएगी बदी-उज-जमा। क्या हो जाएगी? बदी-उज-जमा ने एक चूहे की मौत उपन्यास लिखा था। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम और 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वें क्वेश्चन के लिए हमें फिर सुमेलित करना है और आलोचना ग्रंथ लिखे हुए हैं कुछ, और उनको आलोचकों से आपको क्या करना है भैया? सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है तुलसीदास, फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसके बाद हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और भाषा और संवेदना। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 18वें में सुमेलित करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए रंगनाथ जो हैं वो राग दरबारी के हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि राग दरबारी उपन्यास जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राग का जो दरबार है, राग दरबार है, तो वो वैसे भी है, तो रंगनाथ उसके क्या हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो यहाँ बावन दास जो बावन दास होंगे आपके, वो किसके पात्र रहेंगे बेटा? तो बावन दास रहेंगे आपके मेला आंचल के। बावन दास किसके रहेंगे? मेला आंचल के। और इसके बाद हैं मंदा, तो मंदा जो हैं वो किसकी रहेंगी? तो इदन्नम की। और नमिता पांडे जो हैं वो किसकी रहेंगी? आवा की। और आवा जो कृति है वो किसकी है? तो ये प्रभा खेतान की कृति है। किसकी? सॉरी, आवा पेपे घर चलें, हाँ शायद प्रभा खेतान की है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। आओ पेपे घर चलें, आवा चित्र बनाएं, तो ये चित्रा मुदगल की भी हो सकती है। ठीक है, हम इसको कमेंट में मेंशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यार यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है आपके सामने कि कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा में किस प्रदेश का चित्रण है? ठीक है, तो कृष्णा सोबती का जो जिंदगी नामा उपन्यास है उसमें बेटा पंजाब का चित्रण किया गया है। किसका? पंजाब का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने, केदारनाथ सिंह का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो केदारनाथ सिंह का पहला जो काव्य संग्रह है, पहले तो हम सबको पढ़ लेंगे। जमीन पक रही है, दीवार पर खून से, अभी बिल्कुल अभी, और हड्डियों में छिपा, जो है ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। लेकिन अभी इनका पहला जो है तो अभी बिल्कुल अभी। ठीक है, याद करके रखना। आगे बढ़ेंगे और 22वां है, नकेनवाद के कवि किस राज्य के थे? तो नकेनवाद के जो कवि थे वो बेटा किस राज्य के थे? बिहार राज्य के थे। ठीक है, कहाँ के थे? बिहार राज्य के थे। आगे बढ़ेंगे, रीतिकाल को कलाकाल का नाम किसने दिया? सभी के प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो रीतिकाल को कलाकाल का नाम जो है वो किसने दिया? तो कलाकाल से आपको रसाल काल और रसाल ध्यान रखना है, तो ये दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा है? बी नंबर है। आगे बढ़ेंगे, 24वां, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया था? तो ये बेटा अनुवाद की बात की जा रही है, तो ये किया था किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। कौन सी किसका किया था? तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काशी का चित्रण शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास में है? आधुनिक काशी का चित्रण शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास में है? तो वो है गली आगे मुड़ती है। किस में है? गली आगे मुड़ती है। ठीक है, तो 25 के बाद हम पहुंचेंगे अब 26वें क्वेश्चन पर, और यहाँ पर है तो इसकी बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, है ना, और इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो वैसे भी आप लोग अगर याद हो तो इसमें गौर सदा तासी की है क्या? गौर सदा तासी की इसमें नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें मिश्र बंधुओं की, उसके बाद तो बिल्कुल मिश्र बंधु विनोद यहाँ पर हमें मिल गया है। तो मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है, और गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम जो है तो सबसे पहले उन्होंने लिखी दोहावली, फिर गीतावली,
फिर रामचरितमानस और बाद में उन्होंने लिखी कौन सी, विनय पत्रिका। एक बार फिर समझ लीजिए, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये इनकी रचनाओं का सही क्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, कौन कौन से हैं? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। हम गलत चीज़ों को ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो पता चलता है कि ये वाला हमें याद नहीं रहता, लेकिन ये वाले जरूर याद रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, नाम से पहले आपको श्री लगाना है, नाम से पहले आपको श्री लगाना है, और फिर इसके बाद आपको अयोध्या जाना है, यानी श्री राम। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है? मैथिली, और फिर राम नरेश त्रिपाठी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही क्रम आपको पता चल गया है। यहाँ तीसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, आत्मजयी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यशोधरा, फिर उर्वशी, फिर कनुप्रिया और फिर इसके बाद आत्मजयी। ठीक है, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया और आत्मजयी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। और अगला है कि निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम। तो इसमें दो ही विकल्प हैं, प्लेटो, अरस्तु, लॉजाइनस और कालरिज। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर चांद, फिर हंस। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, कवि वचन सुधा, सरस्वती। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम, तो देखिए बेटा, पहले आपको क्या करना है? झूठा सच, आधा गांव, तमस और सूखा बरगद। ठीक है, तमस जो है वो भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ये सब सॉरी, झूठा सच यशपाल की है शायद। ठीक है, तो यहाँ सातवें का आपका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तमस भीष्म साहनी की है। जो हमें रिकॉल हो रही हैं तुरंत, हम उनको तुरंत आपको बताते जाएंगे। ठीक है, बाकी हमें भी देखिए सोचना पड़ता है, और वीडियो में हम इतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं। लगभग इसमें 92 पेज की PDF है ये। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि। चिंतामणि, केशवदास, बिहारी और पद्माकर। तो यहाँ पर जो सही है वो पहले आएंगे केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर बिहारी और फिर बाद में पद्माकर। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि पहले यदि इन चार नामों में से आते हैं तो केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर बिहारी और फिर बाद में पद्माकर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और 9वां क्वेश्चन है। अब ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप लोग बोर मत होना। ठीक है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना और प्रिय प्रवास। झरना, प्रिय प्रवास, लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन। तो यहाँ पर जो सही है वो है प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन। ये इनका क्या हो जाएगा? सही क्रम। पहले क्या है? प्रिय प्रवास, फिर इसके बाद झरना, फिर राम की शक्ति पूजा और फिर लोकायतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और अगला है कहानी और उनकी कहानियों को, कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन करना है। तो यहाँ पर भी सुमेलन करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि जो हमारी निर्मल वर्मा की रचना है, तो निर्मल वर्मा में तो ध्यान रखना, हमने बोला था कि निर्मल वर्मा को निर्मल बाबा से सीखना है। ठीक है, तो जब भी काला पानी, परिंदे, ये सभी रचनाएं आएँ तो ये होती हैं सॉरी निर्मल बाबा की। किसकी? निर्मल बाबा की। तो यहाँ पर चौथे का आपको क्या लगाना है? परिंदे। ठीक है, इसके बाद हैं उषा प्रियंवदा। तो उषा प्रियंवदा की हो जाएगी वापसी। उषा प्रियंवदा की क्या हो जाएगी बेटा? वापसी। और फिर है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी जो हैं अकेली हैं और भंडारा कर रही हैं, और वो कैसी हैं? अकेली हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती का क्या हो जाएगा? सिक्का बदल गया। ये सो गई, कृष्णा सोबती जो हैं वो सो गई, उतने समय में क्या हो गया? सिक्का बदल दिया गया। ठीक है, तो कृष्णा सोबती सो गई और सिक्का बदल गया।
ऐसे आप याद करेंगे और यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और पंक्तियों के साथ आपको फिर सुमेलित करना है। तो जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यहीं से आपको बात पकड़ लेनी है। नारी तुम श्रद्धा हो, तो यहाँ पर जो आपका दूसरे का होने वाला है वो होने वाला है नारी तुम श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद का। किसका होने वाला है, जयशंकर प्रसाद का। तो भाई दूसरे का आप चौथा देख लेंगे, बाकी आपको फुर्सत से काम निकालना है। सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका हो जाएगा आपका दिनकर। क्या हो जाएगा, दिनकर। अब दिन में भैया सिंहासन खाली कर दो, जनता आ रही है। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, तो यहाँ तीसरे का हो जाएगा नागार्जुन का। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला है विधा को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। तो कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक, तो इसमें आपको बताना है कि पहला गिरमिटिया क्या था, कविता था, कहानी था, उपन्यास था या फिर नाटक था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो उपन्यास है वो है, देखो बेटा, पहला गिरमिटिया। उपन्यास क्या है, पहला गिरमिटिया। इसके बाद अबूतर कबूतर क्या है, तो अबूतर कबूतर जो है वो है कविता। अबूतर कबूतर जो है वो क्या है, कविता है। और शहादतनामा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कहानी। शहादतनामा क्या हो जाएगा, कहानी। और अगर हम बात करें नाटक की, तो नाटक क्या हो जाएगा, देहांतर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है। और बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इन क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है, पार करो इन क्वेश्चनों को हमारे साथ। ठीक है, इसके बाद है 13वां, पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्र आपको बताना है, तो मैं आपको एक बढ़िया पात्र बता देता हूँ जहाँ, और यहाँ पर है कौन सी, रेखा। कौन है, रेखा। और रेखा जो पात्र हैं बेटा, ये जो पात्र हैं ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा की। किसकी पात्र हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा की ये पात्र हैं। तो देखिए, बाण से रेखा खींची गई थी, बाण से क्या खींची गई थी, रेखा खींची गई थी। इसको आपको बेहतर याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे चौथे का ये हो जाएगा हमारा कौन सा, बी नंबर। ठीक है, इसके बाद आप लोग गोदान भी पढ़ चुके हो, तो यदि गोदान की यदि बात की जाए तो गोदान का क्या हो जाएगा, तो गोदान का राय साहब हो जाएगा। गोदान में कौन थे, राय साहब थे। थोड़ी देर सोचोगे तो आराम से पता चल जाएगा। और ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अनुसार है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार इसको कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। और बी नंबर को हम एक बार पढ़ लेंगे। तो ए का हो जाएगा तीसरा, यानी न्यूनिया का हो जाएगा महाभोज। और राय साहब का क्या हो जाएगा बेटा, राय साहब दूसरे नंबर हैं। तो हाँ, राय साहब तो हम पढ़ चुके थे ना, गोदान। राय साहब का क्या हो जाएगा, गोदान। और प्रशांत जो हैं वो नदी के द्वीप हो जाएंगे। और रेखा का बाणभट्ट की आत्मकथा, ये इनके पात्र हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो गया। अगला है नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त का आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और देहांतर सिंहरण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी हम यहाँ पर आपको इसका आंसर शो करा रहे हैं। और यहाँ पर आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले का आपका जो पात्र है चंद्रगुप्त का, तो वो हो जाएगा ओक्काक। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त का पात्र ओक्काक। और आषाढ़ का एक दिन जो है, तो आषाढ़ का एक दिन के जो पात्र हैं वो हो जाएंगे पुरु। कौन हो जाएंगे, पुरु हो जाएंगे। और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो ये मेरे ख्याल से सिंहरण होना चाहिए। कौन से होना चाहिए, सिंहरण। और इसके बाद है देहांतर, तो देहांतर का क्या हो जाएगा, मेघराज आनंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर आपको सुमेलन करना है, जो कि रचना है और उनकी कृति हैं। तो मेरे ख्याल से आप आराम से ये कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो दामोदर के पास हम ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं नरपति नाल। तो नरपति नाल का जो हो जाएगा वो बीसल देव रासो ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बीसल देव रासो, यानी तीसरे के सामने तीसरा होना चाहिए। और ज्योतिष ठाकुर की हो जाएगी वर्ण रत्नाकर। ज्योतिष ठाकुर की कौन सी हो जाएगी, वर्ण रत्नाकर। और रोड़ा कवि की कौन सी हो जाएगी, रावलवेल। ये रोड नहीं है, ये रोड़ा कवि है। ठीक है, रोड़ा। तो आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा है 16वां, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलन करना है। तो भाई सुमित्रानंद पंत, घनानंद, केशवदास और कुतुबन। तो कुतुबन की तो भाई आती है सबको, मृगावती, क्योंकि वन में ही तो क्या रहते हैं, मृग रहते हैं। तो कुतुबन की हो गई। केशवदास की कौन सी हो जाएगी, तो केशवदास की मेरे ख्याल से केशवदास की कवि प्रिया। केशवदास की
तो केशवदास की कविप्रिया हो जाएगी, केशवदास की कौन सी हो जाएगी, कविप्रिया। और घनानंद की तो इश्कलता होनी चाहिए, घनानंद की कौन सी होनी चाहिए, इश्कलता। और सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी ग्राम्या। ठीक है, तो पहले का चौथा, इसके बाद दूसरे का तीसरा, और तीसरे का वन, और चौथे का दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि को उनकी कृतियों के साथ सुमेलन करना है। यहाँ है रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर और केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और इसके बाद तो चौथे का आपका दूसरा होना चाहिए जो कि इसमें मिल रहा है। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे जरूर कि पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी रघुवीर सहाय की क्या हो जाएगी, आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध। और श्रीकांत की क्या हो जाएगी, फिर श्रीकांत की हो जाएगी माया दर्पण। और दिनकर की हो जाएगी कौन सी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। तो 17 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला फिर हमें सुमेलित करना है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलन करना है। अब ये सुमेलन वाले देखिए आपको कितने, एक प्रश्न में कम से कम 8-8 क्वेश्चन आपको क्लियर करा रहा है ये। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नागार्जुन की कौन सी है, और नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र और केदारनाथ सिंह। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सी रचना बता दे रहा हूँ कि केदारनाथ की क्या है, अकाल में सारस। ठीक है, केदारनाथ में एक बार बाढ़ आ गई थी, क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। तो हम उसी को सीखे हैं कि बाढ़ का अकाल आ गया था। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अकाल बाढ़ का थोड़ी ना होता, लेकिन भैया सीखने के लिए हमें ज़रूर करना है। ठीक है, इसके बाद हैं संशय की एक रात। तो संशय की एक रात जो है वो किसकी कृति होगी, तो संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता की होगी। ठीक है, और नागार्जुन की कौन सी होगी, तो नागार्जुन की जो है सतपुड़ा के जंगल। नागार्जुन की कृति एक बार मैं कंफर्म, हाँ बिल्कुल सॉरी, नागार्जुन की युगधारा होगी। नागार्जुन की कौन सी कृति है, तो नागार्जुन की कौन सी होगी बेटा, युगधारा। और इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की हो जाएगी आपकी सतपुड़ा के जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 19वां, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं, ये सबको आपको मालूम होगा। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को जाता है, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। गोदान का प्रकाशन वर्ष, तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 है। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की, तो ये की है पांडे बेचन शर्मा ने, चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही, ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के किस के लिए लिखी हैं, तो ये जाके प्रिय न राम विदेही, तो ये मीराबाई जी के लिए लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऐसे क्वेश्चनों को हम फटाफट करेंगे। किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है, तो ये है विजयदेव नारायण शाही। किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी कहा है, तो किसने कहा है, विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अभी हम केवल 13वें क्वेश्चन पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की है परिभाषा किसने दी, तो ये जो है ये भामह ने दी है। और अगर ऐसी कोई भाषा आती है और उसमें शरीरम लिखा आता है तो वो दंडी ने दी है। ठीक है, ऐसे आपको सीखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भामह हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है बेटा, अब फिर से हमें क्रम थोड़े से देखना है कि निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, वैदेही वनवास और राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कवि वचन सुधा चलेंगे, फिर हिंदी प्रदीप, फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका और बाद में हमारी क्या होगी, सरस्वती पत्रिका होगी। ठीक है, चलिए पढ़ लेना इसको और स्क्रीनशॉट लेते जाना। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन में आपको संदेह हो उसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। लाला श्रीनिवास दास, हाँ तो ये तो भाई लाला श्रीनिवास दास का हो जाएगा, फिर प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास, फिर उसके बाद प्रेमचंद, फिर उसके बाद अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। और भाई जो भी देख रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इसके अलावा आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं।
ठीक है, शेयर करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए, लेकिन बस सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि क्या होता है कि भाई देखिए 6 से 7 हज़ार व्यूज हमारी पहली वीडियो पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है अभी 1500। तो यार जब फ्री में हम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम इतना तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो निवेदन है आप सभी से, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो निम्नलिखित रचनाकारों में सबसे पहले प्रसाद हो जाएंगे, फिर निराला, फिर पंत, फिर इसके बाद महादेवी वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना, ये आप लोगों को थोड़े से याद करने ही होंगे और ये प्रैक्टिस से याद होंगे, ऐसे याद आप नहीं कर पाओगे। युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो युग की दृष्टि से सबसे पहले चंद्रवरदाई आए, फिर मीराबाई, फिर उसके बाद सेनापति और उसके बाद अयोध्या सिंह हरियोध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका घ नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा है नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। और इसमें है आपका कि नाटकों में अंधेर नगरी आप पहले लिखेंगे और ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा। फिर चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और 8वां सर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाटकों का सही क्रम हो जाएगा जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हैं निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो सबसे पहले बेटा गोदान, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल और राग दरबारी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ख नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपकी कहानियाँ हैं और कहानियाँ भी आपने ये पढ़ी हुई हैं। तो देखिए आपने कहानी कौन सी पढ़ी थी, उसने कहा था लहना सिंह वाली, कफन, वापसी और तिरछ। तो ये आपका 8वें का क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारे पास कि साहित्यकारों का सही अनुक्रम। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, गौरसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो सबसे पहले भामय है बेटा, फिर उसके बाद कुंतक, फिर रूप गोस्वामी, फिर पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, या पंडित जगन्नाथ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और फिर से हमें यहाँ पर सुमेलन करना है। तो मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब आप लोगों को वैसे ये सब याद भी होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि साहित्य लोचन जो है वो श्याम सुंदर दास का है। साहित्य लोचन जो है वो किसका है, श्याम सुंदर दास का है। रसमीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल की है। रसमीमांसा किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। और ठेले पर हिमालय कौन ले जा रहा है, तो ये तो भाई धर्मवीर भारती की हो जाएंगी। और तमाल के झरोके से क्या हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर है। 12वें पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आपको बताना है कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ला, राही मासूम रजा और कमलेश्वर। तो देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, जो एकदम से मासूम होगा, जो एकदम से मासूम होगा उसको सभी लोग टोपी पहनाएंगे। तो टोपी शुक्ला किसकी है, राही मासूम रजा की है। और कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की क्या हो जाएगी, कितने पाकिस्तान। और श्रीलाल शुक्ल की क्या हो जाएगी, श्रीलाल शुक्र की, सॉरी शुक्र नहीं शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल जी की हो जाएगी आपकी विश्रामपुर का संत, यही होनी चाहिए। तो श्रीलाल शुक्ल की क्या हो जाएगी, विश्रामपुर का संत हो जाएगी। और कृष्णा सोबती का तो भैया सोते सोते समय सरगम, समय का पता ही नहीं चलता है, तो कृष्णा सोबती का क्या हो जाएगा, समय सरगम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 13वें में आपको यहाँ सुमेलन करना है। तो भाई सुमेलन हम लोग करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हो जाएगी आपकी बुद्धू का कांटा, कौन सी हो जाएगी, बुद्धू का कांटा। और इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की जो कृति है वो है 11 वर्ष का समय। रामचंद्र जी देखिए गए थे वनवास, तो यहाँ पर आपको 11 वर्ष का समय सीखना है। ठीक है, और यशपाल की जो कृति होगी, तो यशपाल की जो कृति होगी वो हो जाएगी हमारी पर्दा, क्या हो जाएगी, पर्दे में हमेशा पालना चाहिए। और अमरकांत की हो जाएगी तो दोपहर का भोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। जैसे निर्मल वर्मा है, अब देखिए फिर ये निर्मल बाबा आ गए, तो लंदन की एक रात तुरंत लगा दो। ठीक है, निर्मल वर्मा की क्या लगा दो, लंदन की एक रात। ठीक है, बाबा थे निर्मल बाबा। इसके बाद है मार्कंडे। तो मार्कंडे का काम क्या होगा बेटा, तो यहाँ मार्कंडे का हो जाएगा हंसा जाई अकेला। मार्कंडे मरने के बाद हंसा जाई अकेला, मरने के बाद हर कोई अकेला जाता है।
शिव मूर्ति और शेखर जोशी बचे हुए हैं। तो जोश जोश में क्या हो जाएगा भैया, जोश जोश में क्या हो जाएगा, कोसी का घटवार। और शिव मूर्ति का क्या हो जाएगा, कसाईवाड़ा। शिव मूर्ति का क्या हो जाएगा, कसाईवाड़ा। शिव भगवान जी का कसाईवाड़ा है जिसमें बहुत सारे भूत रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला 15वां, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है आपको। ज्यों ज्यों निहारिये नैरे होए नैननी, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, या आपने पढ़ा होगा अलंकारों में। नैनन नचाई कहियो मुस्काई, रावरे रूप की नीति रीति अनूप। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले का जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, और तीसरे का जो है वो पहला पद्माकर, और रावरे रूप की नीति ये आपका क्या हो जाएगा, घनानंद का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए एकदम सरल आ चुका है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो वो है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा हुआ था। और 17वां क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था। तो वो था गोपाल गहमरी का, ठीक है। कौन सा उपन्यासकार था, गोपाल राम। तो सही आंसर जो है, तो यहाँ पर आपका 4th नंबर एकदम सही हो जाएगा। और हम आगे बढ़ेंगे। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ये आप सभी को मालूम है, तो ये हरिओद जी की है। इसके बाद है तितली का प्रकाशन वर्ष। तो तितली का प्रकाशन वर्ष आप याद रखना, ये कितना है, 1934 है, ठीक है। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। तो वो है भिखारणी, और भिखारणी जो है वो विश्वम्बर नाथ कौशिक का उपन्यास है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता को नाम बताइए। तो ये वैशाली की नगरवधू है वो चतुरसेन है। वधू को 4 लोग ले जाते हैं, तो यहाँ पर चतुरसेन आपको लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेबिया जह देहरा ना मसीद। किसकी पंक्तियां हैं। तो बेटा ये संत नामदेव की पंक्तियां हैं। किसकी हैं, संत नामदेव की। यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सूरदास जी की कृति भ्रमर गीत का ध्वनि काव्य किसने कहा है। तो सूरदास जी की कृति है कौन सी, भ्रमर गीत है, उसको ध्वनि काव्य किसने कहा है। तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है भ्रमर गीत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, किसका कथन है। तो ये है बच्चन सिंह का। किसका, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ठीक है। इसके बाद है 25वां, तुलसीदास का जन्म स्थान किसने सौरो माना है। तो तुलसीदास का जन्म सौरो किसने माना है। तो वो माना है गौरीशंकर द्विवेदी ने, ठीक है। गौरीशंकर जी ने कहा है कि जो तुलसीदास जी का जन्म है वो कहाँ पर है, सौरो में है, ठीक है। इसके बाद है अगला, और फिर आपको वही सही अनुक्रम जमाना है। तो निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ग नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये हमारा हो चुका है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त, ठीक है। इसके बाद है इन कृतियों का काल के आधार पर आपको सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हो जाएगा रसिक प्रिया, फिर श्रृंगार मंजरी, फिर षड ऋतु वर्णन, और इसके बाद रस रहस्य, ठीक है। तो यहाँ दूसरे का क्या हो जाएगा, का नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर भी आपको मनोवैज्ञानिकों के जो उपन्यास हैं उनका सही क्रम बताना है। तो कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी और अपने अपने अजनबी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगला आपका आंसर है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो हम देख लेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। इस प्रकार से हमारा इनका क्या हो जाएगा, अनुक्रम 4th वाला हो जाएगा, यानी द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और प्रकाशन के अनुसार आपको यहाँ पर पत्रिकाओं का क्रम बताना है। तो पहले तो हिंदी पत्रिका यानी हिंदी प्रदीप, और फिर ब्राह्मण, फिर चांद और फिर हंस आपकी पत्रिका हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा 6वां, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पौंचरऊ, खुमान रासो, बीसलदेव रासो और चंदनवाला रास। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कृतियाँ हो जाएंगी। कौन सी, आदिकाल की कृतियाँ हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा 7वां, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है, तो वो हो जाएगा वामन, भोजराज, लुय्यक, विश्वनाथ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मैं इसके आगे आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है और व्यवस्था एकदम रात से गड़बड़ा गई है हमारी, क्योंकि रात में लाइट नहीं आई, तो हमने रात में पढ़ा भी नहीं पाया है और सुबह से नहीं पढ़ा पाया है, तो आज हमारे यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। तो आज के लिए हम इतना आप लोगों के लिए करते हैं। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि मैं सोच रहा था कि इसकी पूरी मैराथन आपको लाऊंगा, लेकिन पूरी मैराथन यहाँ पर नहीं हो पा रही है और पेज नंबर अभी 21 चल रहा है। बाकी इसके पेज जो हैं वो पेज यहाँ पर 92 पेज की PDF है ये। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। लास्ट में भी देखिए सबके सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक न्यूज़ दे देना चाहता हूँ कि जिस भी बच्चे को 12 से 20 यूनिट की PDF चाहिए है वो हमें 99 रुपये पे कर सकता है। ठीक है, उसमें आपको ये वाली PDF भी मिल जाएगी जिस PDF से अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो 92 पेज की ये PDF है। अगर इसको भी आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है वो बहुत अच्छे तरीके से साहित्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार हम चले हैं और सब कुछ हमने इसमें लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने ना लिया हो, बस व्याकरण को हमने छोड़ा है। उसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन छंद या अलंकार से मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और अगर हमसे बनेगा तो हम आज शाम को आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, 8 या 9 बजे के करीब शाम को हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ज़्यादा रात तक ना पढ़ें। और इसी बातों के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।